ग्लाइमेट प्लस पोटेंशियल मशीज़ा वजह जाऊँगा आपको। तो पहली प्रेजेंटेशन जो है वो स्टार्ट ही यहाँ से हो रही है। ग्लाइमेट प्लस का पोटेंशियल क्या है और मिथ्स क्या हैं और रियलिटीज़ क्या है। तो इसके ऊपर जो है वो बात करने के लिए मैं दावत दूँगा डॉक्टर मुस्मा साहब को आए और ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर करें। इसके बाद हम इसको अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारी रूटीन लाइफ में भी कुछ बिलीव्स जो हैं वो हमने इस तरह के लिए हुए होते हैं या उन बिलीव्स के साथ हम अपनी रूटीन लाइफ के अंदर कैरी ऑन कर रहे होते हैं, जबकि उनके बिहाइंड कोई सदाकत नहीं होती। तो उसमें अगर मैं कुछ बात करूं, जैसे आप कहते हैं कि काली बिल्ली जो वो आगे से गुजर जाए, उधर से रास्ता काट दे तो फिर आपको जो है उधर से नहीं गुजरना चाहिए, या और इस तरह की बहुत सारी मिथ्स हैं। यूरोप के अंदर अभी भी होटल के अंदर 13 रूम नहीं होता, 13 नंबर कमरा नहीं होता, बिकॉज दे कंसीडर के 13 मनहूस इंसान सर वो 13 फिर गलत ठीक है। वो उसका ये भी 13 ये सब 13 ही नंबर था। 13 नंबर था उधर भी। ठीक हो। तो मतलब वो बिलीव्स की जहाँ बात हो रही है, कुछ चीज़ें उन्होंने सर वो जहाज की भी शायद सीट का भी कुछ, हाँ मतलब जहाज की सीट भी नहीं। अच्छा, फिर हम यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे तो 420 रोल नंबर नहीं था होता, ठीक है, वो 419 होता था, 421 होता, 420 नहीं होता। अब पता नहीं होता हो, लेकिन तो क्लास में नहीं था सर। यही चीज़ें, यानी कि ये जो मिथ्स हम लोग अपने माइंड के अंदर, या कुछ आप कहने पोनीज भी मैं अक्सर औकात इसके पीछे वाक़या जो है मैंने सुनाया हुआ है, तो वो हम अपने माइंड में वो चीज़ें उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उन्हीं के साथ, उन्हीं बिलीव्स के साथ जिनके पीछे कोई रियलिटी नहीं होती, हम आगे मूव ऑन कर रहे होते हैं। और वो एक तरह का खौफ होता है, वो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, वो आप समझ लें कि वो चीज़ें होती हैं जो आपको पीछे खींच रही होती हैं। आप ऐसे ही है जैसे अगर आप देखें कि आप एक रेस के अंदर, एक दौड़ के अंदर आप आगे भागना चाहते हैं और कोई चीज़ आपको पकड़ के पीछे से बैक साइड पे पुल कर रही होती है, तो वो जो है वो मिथ्स हैं। इसी तरह वो फियर्स हैं। तो ग्लाइमेट प्लस के ऊपर जो है वो सर सलमान सर डॉक्टर साहब का जो है वो ये बिल्कुल इन सर के कहने पे ही हम इस टॉपिक को नेल कर रहे हैं कि ये जो मिथ्स हैं इनको अब हमने अपने माइंड से निकालना है सबसे पहले, क्योंकि इस प्रोडक्ट के ऊपर जो मौलाना तारिक जमील साहब हैं वो अफजल साहब ही होंगे। पूरी डिटेल में जो बात होगी वो डॉक्टर साहब ही करेंगे। उससे पहले जो है वो हम क्लैरिटी ऑफ माइंड, उन शकूक व शुबहात, वो जो आपके खौफ हैं, उनसे वो जो मिथ्स आपके माइंड में क्रिएट हुई हैं या जिन मिथ्स के साथ हम चल रहे हैं उनको मैं रिमूव करना चाहता हूं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है इसके बिहाइंड। तो इसमें सबसे पहले मैं अगेन जो है वो आपको क्लियर करूंगा स्टार्ट में ही कि हम किन किन टॉपिक्स के ऊपर जो है प्रेजेंटेशन के अंदर बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आया हमारे यहाँ पोटेंशियल कितना एग्जिस्ट करता है ग्लाइमेट प्लस के लिए। इसके ऊपर सर जमाल साहब ने एक वर्किंग करवाई है और वो बड़ी एग्रेसिव वर्किंग अभी हमने कंप्लीट की है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो मैं यहाँ पे यानी कि उसका कुछ कंक्लूजन जो है वो शेयर करूँगा। और वो मेरा नहीं ख्याल है कि मैंने कोई 3-4 और भी कंपनीज से मैंने बात की कि यार आपके पास कोई इस तरह के डाटा मौजूद है या आपने कभी कोई इस तरह की कोशिश की है, एंड दे स्ट्रेट वे सेड नो। और वो मैं बड़ी कंपनीज का मैं बता रहा हूँ, और ये हमने जो है आप कहें कि अपने एंड के ऊपर जो है हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो सर वर्किंग करके कुछ डाटा एक्वायर किया है पोटेंशियल के लिए। तो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसकी फिगर्स जो हैं। फिर उसके अलावा जो एक मिथ ये क्रिएट होती है कि आप किसी भी फार्म पे गए हैं, आपने ग्लाइमेट की बात की, ऑर्गेनिक मिनरल्स की आपने बात की, एक जनरल टर्म है ऑर्गेनिक मिनरल्स। तो आपने जब उसकी बात की है तो आगे से वो लोग कुछ खाइफ नज़र आते हैं, कहते हैं जी हमने पहले यूज़ किया तो हमें मज़ा नहीं आया, तो इसका डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो उसके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर होना चाहिए, यानी कि हमें उससे बात जो कैसे करनी चाहिए या हमने जो अपनी सेल कॉल है वो करनी कैसे है, उस बंदे को मैसेज करने। वो कहते हैं मैं मिनरल प्रीमिक्स डाल तो रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो उसके ऊपर जो है वो हमने उससे जो बात करनी है, तो वो कैसे अपना केस एक बिल्ड करना है,
तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी यहाँ पे बात करना चाहूँगा आपसे। फिर उसके अलावा ये कल भी हमने डिस्कस किया, मैंने आज भी उसका पार्ट बनाऊंगा आगे भी, कि एक तो ये कहते हैं कि जी ग्लाइसिनेटेड मिनरल्स जो हैं वो एक्सपेंसिव हैं, उसका आंसर भी हम करने की कोशिश करेंगे। और मज़ीद आज जो है वो डॉक्टर साहब उसके ROI सर हमने उसके ऊपर भी वो किया है। फिर हमारी जो प्रोडक्ट है ये एक्सपेंसिव है, इसका भी आंसर इंशाल्लाह करेंगे। यस। उसके बाद अगली मिथ ये है कि जब ब्रीडर पार्टी पे चिक का रेट, चूज़े का रेट सर 60+ होगा ना, फिर वो सर हमसे ग्लाइमेट लेंगे। अगर रेट डाउन है तो फिर उन्हें ग्लाइमेट की ज़रूरत नहीं है, महंगी प्रोडक्ट हो रही है जी। तो इस वजह से जब रेट ज़्यादा हो गया, अंडे के रेट जब जो है वो विंटर सीज़न में वो ग्लाइमेट लेंगे सर वो हमसे ना, समर सीज़न में उनको ज़रूरत है ही नहीं है ना, उसके अंदर जो है वो नुकसान उठा लें। तो अंडे का रेट बहुत कम है सर, इस वजह से वो फिर ग्लाइमेट नहीं बिक रहा है। तो ये जो है ये भी एक मिथ है, उसका भी आंसर हम आपको इंशाल्लाह आज करेंगे। फिर हम आते हैं कि एक क्वेश्चन जो बहुत दफ़ा देखने को मिलता है, सर वो कहते हैं कि जी हमारे कंपेटिटर है एक प्रोडक्ट, उसकी कंपोजिशन बड़ी सुपीरियर है और साथ में रेट भी सर हमसे कम कर रहे हैं, तो फिर जो है वो इनको तो सर हम टच ही नहीं कर सकते। इधर तो सर ग्लाइमेट की बात भी ना कीजिएगा, ये वो सस्ते वाला ले रहे हैं वो वाली प्रोडक्ट। तो उसका वो एक सर मिथ जो है ना उसको क्लियर करेंगे, और उसको हमने प्रैक्टिकली, मैंने इसके अंदर केस स्टडीज़ भी सर को डाली हुई हैं, तो वहाँ पे भी हम उसके अंदर यानी कि मैं आपको बताऊँगा कि वहाँ पे पहले कौन सी प्रोडक्ट यूज़ हो रही थी, उसकी यानी कंपोजिशन किस तरह से हमसे सुपीरियर थी, और देन हमने सर वो प्रोडक्ट यूज़ की है। अब एक प्रोडक्ट है उसका 60 ग्राम डाल के भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, और एक प्रोडक्ट है उसका जो है वो 25 या 32 ग्राम डाल के आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो कौन सी प्रोडक्ट सुपीरियर हुई फिर? तो कंपोजिशन तो रेस्ट इन पीस ही है फिर। ओके, देन जो है वो मैं आपको कुछ इसके रेफरेंस कस्टमर्स आपको कोट करूंगा, और वो रेफरेंस कस्टमर्स वो कस्टमर नहीं है जिनके पास 20,000 लेयर है या 40,000 लेयर है, या छोटे यानी कि कस्टमर नहीं है, वो आप समझेंगे अपने अपने एरियाज़ के जो हैं वो बड़े पोटेंशियल कस्टमर हैं, और अगर आप उनको कहीं पे कोट करते हैं तो भी आपको उसका जो है वो एक आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर के तौर पे काम करेगा। तो आइए चलते हैं, पहले जो है हमारा जो फर्स्ट वर्किंग है सर, ये हमने डाटा जो है वो पूरे पाकिस्तान से एक्वायर किया है राइट नाउ, कि टोटल फीड हमारे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सर कितनी बन रही है। इसमें मैंने कुछ एक चीज़ है कि सर अफ़गानिस्तान की भी कुछ जो हमारे साथ 12 से 13 फीड मिल्स काम कर रही हैं, क्योंकि वो सारी परचेजिंग यहीं से कर रही हैं हमसे, तो मैंने उनको भी इंक्लूड किया है अपनी ही इसके अंदर। तो क्योंकि अभी इंडस्ट्री वहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ में है, तो हमने उसको भी अपना ही पार्ट बना के इंक्लूड किया है। और उसके अंदर सर जो टोटल फीड बन रही है, ब्रायलर का शेयर कितना है, लेयर का कितना है, और ब्रीडर का शेयर कितना है, हमने ये भी सर वर्किंग इसके अंदर जो है वो की है। और वो वनडे के ऊपर तो खैर हम बाद में बात करेंगे। तो ये सर वो फिगर्स हैं, यानी कि आप कह लें कि इस वक्त पाकिस्तान में जो विद इन लास्ट 10 डेज़ के अंदर जो हमने ये स्टडी कंडक्ट की, तो उसके अंदर तकरीबन सर ये 97 लाख बैग जो है ना, 97,61,000, यस सर, इतने बैग्स जो हैं वो इस वक्त टोटल हमारी सारी फीड मिल्स बना रही हैं। उसके अंदर जो है वो 5.8 मिलियन ये सर शेयर जो है वो ब्रायलर का है, तो 1.5 मिलियन अराउंड 1.6 मिलियन जो है वो सर लेयर का शेयर है, और जो 1.1 मिलियन जो है ये अराउंड 2 मिलियन ही सर 1.2 मिलियन ही बन जाता है, तो ये ब्रीडर का शेयर है। ये पर मंथ है? ये सर पर मंथ है। तो ये इस वक्त हमारे पास टोटल जो है, इसमें अमूमी तौर पे था कि लेयर का शेयर सर पहले थोड़ा ज़्यादा होता था, लेकिन अभी राइट नाउ जो है वो कंपैरेटिवली वो कम है। तो ये सर हमारा अपना कलेक्टेड डाटा है। इसमें एक ऑब्जर्वेशन जो है, मैं डिस्क्लाइमर ये देना चाहूँगा कि जो जून और जुलाई के अंदर सर जो अभी राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही है, तो फीड मिल्स की जो प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट आप कह लें कि 30% तक तो रूटीन में ही कम हुई है। यानी कि जब आप इसको पीक सर इंक्लूड करेंगे, यानी कि ये डाटा भी हमने कलेक्ट किया, आफ्टर 3 मंथ्स भी हम करेंगे, एंड देन ये प्रैक्टिस बना के हम पूरे साल की फिगर्स जो है वो उसको देखना चाह रहे हैं। तो उसके अंदर जो है वो राइट नाउ लेयर की फीड सर और अगर ब्रीडर की मिला लें, ये तकरीबन कोई 2.7 मिलियन के करीब बैग्स बनते हैं इसके। और इसको मैंने अलहदा भी किया है, तो ग्लाइमेट प्लस का पोटेंशियल हमारे पास कितना है, यानी कि सर अगर हम
इन लेयर के तमाम कस्टमर्स को कवर करें और ब्रीडर के तमाम कस्टमर्स को कवर करें, और इंशाल्लाह एक दिन हम करेंगे भी। जैसे एनालॉग्स की मार्केट का शेयर का मैक्सिमम शेयर हमारे पास है, तो एक स्टेज ऐसी भी आएगी कि जिसके अंदर ग्लाइमेट का भी शेयर हमारे पास होगा। तो उसके अंदर सर जो इसकी यूजेज बनती है पर मंथ, सॉरी ये एनम मैंने लिख दिया है, तो वो जो है वो सर 79 टन्स जो है वो लेयर के अंदर यूज़ होना चाहिए अगर फुल रिप्लेसमेंट करें तो, और ब्रीडर के अंदर सर 60 टन्स जो हैं वो ग्लाइसिनेटेड मिनरल प्रीमिक्स यूज़ होना चाहिए। यानी कि आप कह लें कि सर ये ऑलमोस्ट जो है वो 140 के करीब सर बनता है, तो इतने टन्स जो हैं वो यूज़ होना चाहिए ग्लाइसिनेट्स, ग्लाइमेट प्लस। और अब ये है कि ये यहाँ पे मैं अपना भी एहतसाब करूँ, आप लोग भी सब अपना करें अपने अपने एरियाज़ का, कि इसमें से हमने कितना मार्केट से शेयर ले पा रहे हैं हम लोग। आउट ऑफ 140 टन्स कोई 2 टन्स 4 टन्स, ये आपने 100% रिप्लेसमेंट पे कैलकुलेट? जी मैंने 100% 1 kg के लिहाज से कैलकुलेट किया है। तो उसमें सर कुछ ये होता है कि कुछ लोग 50% भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग 30% भी करते हैं, लेकिन हाँ तो 20 सर यानी अगर 140 है तो 70 टन्स तो एटलीस्ट यानी कि पूरे पाकिस्तान में कंज्यूम हो सकता है। तो उसमें से सर ये है कि हम लोग कितना कर रहे हैं, अपनी अपनी अगर सेल्स उठा के देखें तो ग्लाइमेट प्लस जो है हम उसका पोटेंशियल का सर को 5% भी यूटिलाइज कर पा रहे हैं अगर आप लोग इससे करें। सिर्फ 5% की बात करूँ मैं तो किधर हमारे पास हमारी अपनी FAD की प्रोडक्ट्स हैं, फीड एडिटिव्स, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट आप कह लें कि मार्केट का 60-70% शेयर हमने एक्वायर किया हुआ है। तो जब हम उन प्रोडक्ट्स का 60-70% एक्वायर कर सकते हैं तो मशीद साहब वाई नॉट ग्लाइमेट का भी हम कर सकते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट सुपीरियर है, हमारे पास उसकी जो टेक्निकल डाटा है वो हमारे पास सारा अवेलेबल है, हमारे पास उसकी जो रेफरेंस कस्टमर्स हैं वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, और बड़े कॉर्पोरेट कस्टमर्स जो हैं वो हमसे सरिये ले रहे हैं, तो हम उसको क्यों नहीं यूटिलाइज कर पा रहे। तो ये मेरे लिए और आप सबके लिए ये जो है एक लम्हा फ़िक्रिया है, बल्कि हमें इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि हम इस चीज़ से देखें कि इतना पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। अगर हम तमाम लेयर और ब्रीडर की पार्टीज़ को ये कन्विंस करने के ऊपर लग जाएं, आप लेयर की जो है निकचिक की, हाई लाइन की, या इवन ब्रीडर की जो है आप इनकी न्यूट्रिशन सर मैनुअल्स उठा के देख लें कॉब के रॉस के, वो ये रिकमेंड ये करते हैं कि आप ग्लाइसिनेटेड ऑर्गेनिक मिनरल्स यूज़ करें। तो उसके बाद हम उनको, अभी ये हमारे ऊपर है कि हम उन्हें कन्विंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम उन्हें बिल्कुल कर सकते हैं कन्विंस। तो इस वजह से फिर ये है कि ये जो दिखाने का पर्पज़ था वो ये है कि आपके पास जो पोटेंशियल हमारे पास एग्जिस्ट करता है क्लाइमेट का सर वो कितना है। तो ये क्लियर है सबको? ओके, देन जो है प्रोटीनेट्स वर्सेस मेथायोनेट्स वर्सेस ग्लाइसिनेट्स। हमारे पास वो जो एक मैंने आपको बात की थी कि कुछ लोग कहते हैं कि जी खौफ नज़र आते हैं ऑर्गेनिक मिनरल से। तो सबसे पहले सर ये हमें खुद क्लियर होना चाहिए कि प्रोटीनेट्स में, मेथायोनेट्स के अंदर और ग्लाइसिनेट्स के अंदर फ़र्क क्या है। अच्छा, उसमें करते ये हैं कि अब इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर जो है मैं कुछ कोशिश करूँगा सर कि अफजल साहब की प्रेजेंटेशन में भी है ये, तो मैं कुछ टू द पॉइंट बात करना चाहूँगा इसके ऊपर कि जो मिनरल्स ऑलरेडी प्रीमिक्स इनऑर्गेनिक के फॉर्म में यूज़ हो रहे होते हैं, जिंक, कॉपर, मैंगनीज वगैरह, तो ये सर सल्फेट्स की फॉर्म में होते हैं, ऑक्साइड्स की फॉर्म में होते हैं, कार्बोनेट्स की फॉर्म में होते हैं। तो वो तो है इनऑर्गेनिक प्रीमिक्स जो है, हमें वो क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए ये भी डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। और उसमें एक दो चीज़ें यानी कंटेमिनेशन का इशू होता है, उनकी बायोअवेलेबिलिटी कंपैरेटिवली जो है वो कम होती है, तो उसकी वजह से वो नहीं यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले तो जाके फार्मर को ये चीज़ बतानी चाहिए कि भाई जो आप पहले यूज़ कर रहे हैं वो क्यों नहीं यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद फिर आप इस साइंस की तरफ आएंगे। तो उस अंदर जो अगर वर्ल्ड वाइड भी चेक करें तो 3 तरह के मिनरल्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। एक वो यूज़ हो रहे हैं जिसमें प्रोटीन, एक अमीनो एसिड्स की लॉन्ग चेन है, उसके साथ जो है वो आपने चिलेशन करवाई हुई है जिंक की, तो वो प्रोटीनेटेड मिनरल्स हो गए। इसी तरह जो है कुछ जगहों पे जो है वो मेथायोनिन के साथ, मेथायोनिन इज एन अमीनो एसिड, लिमिटिंग अमीनो एसिड है सेकंड, तो मेथायोनिन की भी चिलेशन जो है वो करवाई हुई है जिंक, कॉपर या मिनरल्स के साथ, तो वो उनको क्या कहते हैं, मेथायोनेट्स। फिर अच्छा, ये जो प्रोटीनेट्स की सर टेक्नोलॉजी जो है ये बड़ी पुरानी हो गई है। अब जो नई टेक्नोलॉजी है, जो जदीद टेक्नोलॉजी है, जिस पे आप समझ लें कि 70-80% लोग जो हैं
वो उस पर अग्रीड हो चुके हैं कि इवन सर अब अगर कहीं पे कारपोरेट पे भी जाते हैं, जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं गुलरेज साहब के पास चले गए, नदीम मुख्तार साहब के पास चले गए, या आप और जो बंदे यानी कि कारपोरेट में अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट जब उनके पास चले जाएं, वाजिद साहब हम सनक्राफ्ट फीड पे, उन्होंने कहा सर मेरे से प्रोटीनेट्स पे, अगर प्रोटीनेट्स आपके पास है तो मेरे से नहीं बात करनी, ही इज़ अ बायोकेमिस्ट। कहते हैं प्रोटीनेट्स हैं तो आपने मेरे से बात नहीं करनी, अगर हाँ इसके अलावा ग्लाइसिनेट्स हैं तो कर लें आप सर, वो देखें यानी कि। तो इसलिए जो ये ग्लाइसिन के साथ जो चिलेशन की हुई है, तो इसका जो क्राइटेरिया होता है वो उसमें यानी कि आगे चल के हम मज़ीद बात करेंगे। तो इसमें सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब ये डिपेंड कर रहा होता है बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर, तो प्रोटीनेट्स से ग्लाइसिनेट्स कैसे सुपीरियर हैं, ये इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि जो ग्लाइसिनेट्स हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट जस्ट 75 डाल्टन है। तो सर जब चिलेशन हो जाती है मॉलिक्यूल के साथ, तो ये फिर उसकी, क्योंकि उसका अपनी मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो इट्स लेस देन 300 डाल्टन। तो आप इसके कंपैरिजन में प्रोटीनेट्स का मॉलिक्यूलर वेट चेक करें तो इसमें 1500 डाल्टन है, किधर 300 और किधर 1500। हाँ, वो जब चिलेशन उसकी हो जाएगी ना उसके साथ, जब ग्लाइसिन का जो सिंपल मॉलिक्यूलर वेट है वो है 75 डाल्टन, उसके बाद जब चिलेशन उसकी हो जाएगी, क्योंकि मिनरल का भी तो मॉलिक्यूलर वेट है ना, ये प्रोटीनेट्स का ही है। हाँ, तो उसके बाद उसका जो कंबाइंड मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 300 डाल्टन है। तो प्रोटीनेट्स का 1500 डाल्टन है। हाँ, तो आफ्टर चिलेशन, हाँ, तो 1500 डाल्टन। इसी तरह जो है आप चेक करें कि एक और ही यानी कि ये भी अमाइनो एसिड है मेथायोनाइट्स, तो उसका जो मॉलिक्यूलर है वेट है वो 149 डाल्टन है, और उसके बाद जब चिलेशन होकर लेते हैं तो उसका भी 400 डाल्टन ज़्यादा होता है वो। तो इस वजह से इनके अंदर जो सबसे सुपीरियर है बायोअवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये रीज़न है जिसकी वजह से ग्लाइसिनेट सुपीरियर हैं। एक बंदा आपकी कंपेटिटर प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है और उसके अंदर प्रोटीनेट्स हैं, क्या आप उसको जब ये साइंस बताएंगे, ये रीज़न बताएंगे, तो वो कन्विंस होगा या नहीं आपकी प्रोडक्ट के ऊपर? ये दौर से बाहर हो गया ना। हाँ, तो अच्छा, उसके साथ अब आते हैं मेथायोनिन के साथ। अब आप मुझे बताएं, आपको बहुत सख्त प्यास लगी हुई है और कोई बंदा आपको ये कहता है कि बर्गर खा लें, आपको तो भाई प्यास लगी है, आपको पानी चाहिए, आल्दो आपको यानी कि आप उसके साथ बर्गर खा सकते हैं, लेकिन आपको मेनली जिस चीज़ की तलाश है वो पानी है। इसी तरह अगर आप चेक करें कि बर्ड्स के अंदर मेथायोनिन जो है वो लिमिटिंग अमाइनो एसिड है, उसके साथ आपने जिंक भी दिया है, तो उसके अंदर उसकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी वो सर मेथायोनेट्स होंगे, मेथायोनिन उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी। यस सर। अच्छा, आपने उसके साथ जो है वो आपने जिंक भी दिया है, तो जिंक विल बी सेकंड प्रेफरेंस, बाद में उसकी जिंक है। जबकि ग्लाइसिन के केस में ग्लाइसिन इज नॉट अ लिमिटिंग अमाइनो एसिड, तो और फिर उसका मॉलिक्यूलर साइज भी छोटा है, तो उसकी वजह से उसकी जो प्रेफरेंस होगी वो मिनरल होगी। तो ये भी एक रीज़न है। अच्छा, फिर आप ये चीज़ चेक करें कि प्रोटीन का इतना बड़ा मॉलिक्यूल, उसके साथ जिंक अटैच उन्होंने की हुई है, तो इतने बड़े मॉलिक्यूल के ऊपर जब आगे सर प्रोटीएज एक्ट करेगा तो देन जो है वो उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है, जो उसका मिनरल का जो इफेक्ट है वो मास्क हो जाएगा। डेफिशिएंट डाइट्स है तो वो कैसे करेंगे, ब्लड के अंदर भी प्रोटीज, तो वो सर मिनरल का जो इफेक्ट है वो मास्क हो जाएगा। तो इस वजह से अभी इस साइंस के ऊपर कि ग्लाइसिनेट्स की जो इंपॉर्टेंस है, ये हर बंदा जो है इससे एग्रीड है। ठीक है डॉक्टर साहब? मैं एक चीज़ से एग्री नहीं हूँ। जी जी, आप बताएं। आप कह रहे हैं कि मेथियोनिन उसकी प्रेफरेंस होगी जब कम्प्लेक्स या चिलेशन हो गई है जिंक के साथ, दोनों चीज़ें सेम टाइम में वो टेक कर रहा है, तो इसमें आप कह रहे हैं कि वो मेथियोनिन पहले, यानी कि प्रोटीन के साथ अगर चिलेशन हुई है तो वो सारी की सारी प्रोटीन उठा के अंदर, आप मेथियोनिन और उसकी बात कर रहे हैं ना कि मेथियोनिन वजह से आपने मिसाल दी है, एग्जाम्पल दी है। नहीं, मैं उसमें प्रेफरेंस की बात कर रहा हूँ ना, मैं उसमें प्रेफरेंस, अब उसमें आपकी एक गाजी में रहे हैं उधर, जो गाजी की एक प्रोडक्ट है, तो उसमें पता क्या होता है, वो जो आप बात कर रहे हैं ना, ठीक है। उसकी वजह ये है कि जब हम देखेंगे ना प्रेजेंटेशन में डिटेल में अब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म इसका, ठीक है, तो जो अमाइनो एसिड है ना, ये अब्जॉर्ब होते हैं ना, तो इनके कुछ चैनल्स होते हैं ना अब्जॉर्प्शन। अच्छा, बात उनकी भी ठीक है, बात आपकी भी ठीक है, मेरे पास इसका रेफरेंस भी मौजूद है ना, अगर आप अब्जॉर्प्शन पढ़े ना मिनरल्स की, ठीक है। अगर हम कंपैरिजन करेंगे मिथायोनेट्स का ग्लाइसिनेट का अब्जॉर्प्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ग्लाइसिनेट्स विल बी बेटर। उसकी वजह ये है कि ग्लाइसिनेट जो है वो लिमिटिंग अमाइनो एसिड नहीं है। जब अब्जॉर्प्शन हो रही होती है ना, तो वहाँ पे कंपटीशन होता है अब्जॉर्प्शन चैनल्स का आपस में, ठीक है।
तो मिथायोनिन के जब चैनल्स का वहाँ पे कंपटीशन होता है ना, आपकी बात ठीक है कि जी वो कम्प्लेक्स है तो उसको एज इट इज ही जाना चाहिए, ठीक है। बाद कम्प्लेक्स एज इट इज नहीं भी जाता, वहाँ तक वो उसको ले जाता है इंटेस्टाइन से, जो उसके साथ मिनरल है वो अपने मिनरल अपटेक चैनल से अब्जॉर्ब हो जाता है, और जो मिथायोनिन है वो उधर से अब्जॉर्ब हो जाता है। इसको रिलेट किया जा सकता है, लेकिन जो मेजर उसका वही है, वो मॉलिक्यूलर वेट पे आप करें बात, उस पे करें, ठीक है। लेकिन जब हम दोनों की अब्जॉर्प्शन पे अगर हम बात करेंगे तो हम फंस जाएंगे, वो कहेंगे फिर मेथिओनिन वाला ठीक है, ग्लाइसिन वाला। ये आपकी क्लैरिटी के लिए है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपने इनवाइट नहीं करनी होती ड्यूरिंग द सेल का। आपको क्या जरूरत है कि आप जाकर इतनी, यार आप उसे 400 डाल्टन उसका बताएं कि कलेक्टिव वेट है, इसका 300 डाल्टन है। इस पे भी एक वो क्वेश्चन करते हैं कि इसका 400 डाल्टन है, उसका 300 डाल्टन से कम है, तो इतना डिफरेंस नहीं है। 800 डाल्टन जो है वहाँ पे अगर मॉलिक्यूलर वेट है रिलेशन में 800 तक आप जो भी मॉलिक्यूलर वेट वाला है चिलेटर वो यूज़ कर सकते हैं। मिनटेक्स का राइट नाउ रेट पता है आपको मिथायोनाइट्स में? सॉरी, मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि मिनटेक्स का रेट पता है आपको मिथायोनाइट्स में राइट नाउ कितना है? बात में होगी पहले प्रोडक्ट। नहीं, आप उसमें देखें, उसमें ये कि एक पहले हमने जब कंपैरिजन करना है तो उसमें जब हम एक जगह पे अगर वो बंदा यहाँ पे अड़ गया है ना, तो उसके साथ वहाँ पे सींग लड़ाने नहीं है। उसके बाद हमने उसके सेकंड उसकी तरफ जाना है कि उसको मैं बताना है। हाँ, तो अभी वो कितने में कर रहे हैं डॉक्टर साहब? वो कर ही नहीं रहे, बिका ही नहीं है। वो प्रेजेंटेशन में जब मेरे वाली में आप डिटेल में ये चीज़ें देखेंगे ना, तो ये पहली तो बात क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि मिथायोनाइट बिल्कुल ही काम नहीं करते ना, ठीक है। देखें, जब दौड़ में कोई बंदा जीतता है ना, वो कितना फर्क होता है। जो दूसरे नंबर पे शायद इधर होगा, जो विनर होता है इधर होता है, ठीक है। वो कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी के दरमियान सिर्फ एक्स्ट्रा का फर्क होता है, ठीक है। नॉर्मल ही प्रोडक्ट बेचती है बायोमेट के नाम। हमारे पास मिथायोनाइट्स भी हैं, मिथायोनाइट्स हैं वो, तो नॉर्मल ये तो नहीं कहेगी कि ये मिथायोनाइट्स बिल्कुल सुपीरियर नहीं है, तो ये ग्लाइसिनेट्स ही सुपीरियर है। लेकिन कंपैरेटिवली जब हम बात करते हैं ना दो चीज़ों के जिनमें मार्जिन बहुत कम होता है, तो फिर ग्लाइसिनेट सुपीरियर है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूलर वेट एक चीज़ है, ठीक है। और बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको हम देखेंगे जो इस चीज़ को अफेक्ट करते हैं। तो ये सर हम किसी को कह सकते हैं कि जितना लो मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना अच्छा जो है वो कम्प्लेक्स। जी बिल्कुल आप कह सकते हैं, बिल्कुल आप कह सकते कहते हैं ये जो टेबल इसके ऊपर बना हुआ है। लेकिन वो पूछते हैं कि स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर वेट क्या होना चाहिए? अच्छी जो चिलेट्स है ना, चिलेट्स वो मेरी प्रेजेंटेशन में आएगा, जो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन है ना, उसमें वो लेस देन 800 डेल्टॉन होना चाहिए, यस, ठीक है। और मतलब लेस देन 800 डेल्टॉन एक अदारा है एफको का, वो इस चीज़ को डिसाइड करता है ना, उसने डेफिनेशंस डेवलप की हुई हैं। मेटामाइनस चिलेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। और मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम कोई भी हो सकता है, वो तो 150, 200, 300 वो तो डिपेंड करेगा उसके ऊपर। जो मिनिमम है उसकी रेंज 150 से शुरू होती है, 150 टू 800 डेल्टॉन, वो उधर डेफिनेशन में आएगा। जी ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, चलिए तसल्ली होगी आपकी। अच्छा, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ये जो चीज़ है कि एडिंग ऑर्गेनिक टेस्ट मिनरल प्रीमिक्स डजंट मेक एनी डिफरेंस। इस चीज़ के ऊपर मेरे एक क्लाइंट हैं, वो कहते हैं यार मैंने 2-3 दफ़ा यूज़ करके देखे हैं, वो अल्टेक वाले भी आ जाते हैं 1-2 कंपनियों के, तो यार हैं हाँ नहीं वो बेची किधर जा रही हैं उनसे बेचते हैं जिधर बस उनका कोई और चैनल मार्केटिंग का बेचते हैं तो टेक्निकली वो बेचते हैं। बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो करते हैं, वो बात इधर से करते हैं, कुछ नहीं होता। मैं केडी प्रोडक्ट यूज़ की थी, सीधा कह देते हैं बायोप्लस यूज़ किया था, वो बायोप्लस से मार्केट आपकी ना अच्छा डिलीवरी करते हैं, यार ये काम नहीं करते ऑर्गेनिक। डॉक्टर साहब से लास्ट टाइम मैं जब सतलुज फील्ड वालों से उनको लेके आया ना, रास्ते में बात हो रही थी, मैंने ऑर्गेनिक मिनरल की बात छेड़ ली ना, सर आप क्यों नहीं यूज़ करते उसमें ब्रीडर में, ठीक है। तो वो यही डॉक्टर साहब सेम आंसर, आप ही मिले हुए शायद एसएन सिद्दीकी साहब से, नाम सुने मैंने मुलाकात नहीं हुई थी। वो उस दिन मैं इनके साथ गया विजिट पे, तो उन्होंने घर आना था, मैंने भी लाहौर वापस आना था, वो मेरे साथ आ गए ना, वो रास्ते में मैंने छेड़ लिया ना, सर आपके पास इतना ब्रीडर है तो ऑर्गेनिक मिनरल क्यों नहीं यूज़ करते। तो वो करते वो डॉक्टर साहब को मैंने किए थे, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, इनऑर्गेनिक और वो मैंने कौन से किए थे, वो मैं बायोप्लेक्स यूज़ की थी ना। डॉक्टर साहब मेरे भी इधर कस्टमर हैं कुछ, और उनके ऊपर मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से एफर्ट कर रहा हूँ। ये जो हसन सरोज साहब हैं क्वालिटी वाला जो हमारा ग्रुप है, ये अटैक के करता था, तो वो बायोप्लेक्स की वजह से वो अभी यानी कि आप कह लें कि वो 2 साल तक 100% रिप्लेसमेंट जीपी में और ब्रेकर में डालते रहे। और वो कहते हैं जब हमने वो चेंज किया है इनऑर्गेनिक के ऊपर लेके आए हैं तो कोई में फ़र्क नहीं महसूस हुआ। तो अभी फिर ये है कि उन दोनों के अंदर जो पहले परफॉर्मेंसेज थे हमारी वही अब हैं। तो आप मुझे बताएं ऐसा क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा जो? जी बिल्कुल। और दूसरा डॉक्टर साहब पता क्या होता है, जो आप क्वेश्चन में और कोई भी प्रोडक्ट है ना, आप बायोप्लेक्स को बेच रहे हैं ना, यार कुछ ना कुछ वो करती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता
अगर वो कुछ ना कुछ करती है तो हम उस पर पैसा लगा रहे हैं, हम सेटिस्फाई हो जाए। भाई आप उससे बेस्ट परफॉर्मेंस ले सकते हैं, आप अच्छी प्रोडक्ट यूज़ करें। अब मोबाइल इस पर भी कॉल सुनी जा सकती है ना, ठीक है, इस पर भी सुनी जा सकती है, लेकिन दोनों के फीचर्स का कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा कि अगर ठीक है, तो इसलिए वो जो फ़र्क है वो हमने कस्टमर को बताना होता है। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें दो केस स्टडीज़ हैं। एक जो है वो पाक फार्म्स है पसवाल में, इनके पास डॉक्टर साहब 4 लाख लेयर थी। इनके न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो आप समझे मैं ना मानूँ थे। तो उसमें ये कि फुरकान साहब और मैं जो है उधर गेड़े लगा के मैं तंग आए हुए थे न्यूट्रिशनिस्ट के पास डॉक्टर साहब। तो सदाम साहब ने कहा कि आप जाके ऑनर से मिलें। ये उनका फार्म है स्क्लैन भाई का। तो ऑनर जो है वो उसके साथ फिर मेरी कुछ अच्छी वो थी, डॉक्टर साहब की भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा ताल्लुक़ है उनके साथ। तो हम गए तो मैंने उसको ऑनर को जो है वो उसकी भरपूर प्रमोशन की हमने ना। तो उसको मैं पूरी तरह से उसको एक मैसेज कन्वे करके आया। तो जब मैसेज कन्वे करके आया तो उसके बाद फिर उसे फॉलोअप भी लिया। जब फॉलोअप लिया तो उसने मुझे कॉल की, डॉक्टर साहब पहली शिपमेंट जब उसने मुझसे मंगवाई तो मुझे कहता है डॉक्टर साहब मेरा जो डॉक्टर है ना न्यूट्रिशनिस्ट वो तो इसके ऊपर इतना कन्विंस्ड नहीं है। जो मेरे जो न्यूट्रिशनिस्ट है ना, डॉक्टर साहब पानी दीजिएगा थोड़ा सा मुझे भी, पानी की ब्रेक ले लो 1 मिनट। वो क्या अपना हम लोग क्लियर करेंगे, कन्फ्यूज हो जाते हैं ऊपर वो डॉक्टर जो है वो उसके ओरी सीन होते हैं ना, कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो एग्री तो करते हैं बात। और सब कितना टाइम है, कंक्लूड कितनी देर में करता हूँ? करें बस 10 मिनट। मेरी प्रेजेंटेशन तो लंच से बाद फिर चली जाएगी आगे। लंच तो लेट है लंच आप पहले करो फिर। यार मैंने जो है ना मैंने इतना ज़्यादा नहीं बनाया हुआ है, मैंने 8-9 स्लाइड्स हैं, 8-9 स्लाइड। सलमान साहब की 80 स्लाइड्स थी, तो इस वजह से तो डॉक्टर साहब वो कहते हैं कि जी मैं तो नहीं यूज़ करता, यानी कि मेरे न्यूट्रिशन एग्रीड नहीं है, लेकिन आपका प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस देख के और जिस तरह से आपने फॉलोअप रखा हुआ है ना, मैं इस चीज़ को देख के जो है वो आपसे प्रोडक्ट ले लेता हूँ ना। लेकिन देखिएगा यार मेरी इज़्ज़त का सवाल है। मैंने कहा आप करें यूज़, अपने डॉक्टर को बाईपास करके आप करें यूज़ ना, तो आपको बेहतरी मिलेगी इंशाल्लाह। उसने जनाब 2 लाख लेयर के अंदर मशीद साहब इनऑर्गेनिक पहले जो यूज़ कर रहा था और रिमेनिंग 2 लाख के अंदर उसने फुल रिप्लेसमेंट 2 लाख फुल रिप्लेस कर दिया। और फिर बाद में और उसके बाद हुआ ये कि ग़ालिबन 15 दिन गुजरे हैं, हमने तो फॉलोअप नहीं लिया, फुरकान साहब को दूसरा ऑर्डर आ गया। अच्छा फिर उसके बाद फिर 15 दिन गुजरे, फिर इनको तीसरा ऑर्डर आ गया। सर मैं एक चीज़ ऐड करूँ, मैंने उनसे कहा कि सर इसका फॉलोअप भी मैंने देखा था आपसे कि कैसी कहते हैं जब ऑर्डर रिपीट हो गया तो फॉलोअप को क्या करते तो यही होता है ऑर्डर कितना ले दुकान पे कितना किया था हैं। अभी तो वो अभी हमसे 1 टन अभी लिया उन्होंने कुछ टाइम पहले भी लिया। तो और उससे पहले तकरीबन वो लेते 1 टन रबर। उस बंदे ने जनाब वो लेके डाला डॉक्टर साहब और उससे रिज़ल्ट मिले, और फिर उसने वो न्यूट्रिशनिस्ट किधर गया जो उसे मना कर रहा था कि ना यूज़ करो, उसने डॉक्टर साहब फिर वो उसके बाद हमारे साथ ही रेगुलर लगा है। और जो है वो भी अच्छा अब जो है अब उस न्यूट्रिशनिस्ट के साथ भी हमने लाइन सेट की है ना, तो वो फुरकान साहब को नहीं पता पीछे बैक चैनल पे मैंने क्या किया है ना। तो पिछली इनकी जो सेल कॉल थी उसके ऊपर ये भी गए, मैं भी गया। तो कॉल तो खैर उनको पहले से ही करवाई हुई थी मैंने, तो मैंने कल कार में इनसे मुलाकात हुई, इनको नहीं मैंने बताया। मैंने कहा यार जब ऑनर एग्रीड है, ये खुद बात करके गए थे, उनसे बात करके आए थे, तो न्यूट्रिशनिस्ट को क्या मसला है ना, तो उसको भी मैंने फिर कॉल करवाई हुई थी, क्योंकि बाज़ लोग फिर सीधे तरीके से भी नहीं मान रहे होते डॉक्टर साहब। तो उधर फिर उसने बैठे बैठे जो है वो उनको कॉल आई है उधर से ऑनर की तरफ से, और उसने हमारे बैठे बैठे से कहा है कि जी अब ये ले लें आप ना। और फिर 1 टन का जो है हमारा क्लाइमेट का ऑर्डर हमने उधर भिजवाया है। इसी तरह जो है एक इधर पिंडी के फार्मर हैं, अगर पिंडी के अंदर जो जितने भी डॉक्टर साहब लेयर के फार्मर हैं, इसके अंदर जो सबसे रेफरेंस बंदा यानी कि कंसिडर होता है ना लेयर का, डॉक्टर साहब वो मियाँ महमूद साहब हैं चक शहजाद में। इनके पास 1.5 लाख लेयर है राइट नाउ, और इतनी लेयर के साथ चलते हैं। ये इनका बेटा भी आपके टोबा कैंपस का ही है, पढ़ा हुआ है, तो वो भी एनुअल न्यूट्रिशन है, डॉक्टर फैज़ान उसका नाम है।
तो फैज़ान पूरा नाम क्या है? सर बल्कि आपको क्लास ये सफ़वान, ओ यार सफ़वान जावेद राठौर, ये जो जदीद वाला है, वो जानता हूँ। तो उसके कज़न ही है ना ये, तो वो फैज़ान। अच्छा फैज़ान, वो ये इकट्ठे पड़े हैं उधर। हाँ ठीक है, ये सीनियर थे हमारे। ठीक है। तो फैज़ान साहब जो हैं वो उनसे जो है, अब इसके ऊपर ग्लाइमेट हमने दिया डॉक्टर साहब, तो उन्होंने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद जो है वो और मैं बैठ गए ना, तो उसमें हमने जो क्राइटेरिया सेट किए थे, पहले जो है सोचा था कि क्या चीज़ें चेक करेंगे ना, उसमें ब्रोकन एग्स थे, उसके अंदर इम्यूनिटी के टाइटर थे। उसने कहा मैं 1 महीने के बाद चेक करूँगा, पूरे 28 दिन मैंने यूज़ करना ही है, मैंने जो स्टॉक लिया आपसे। तो उसके भी अब्बू के साथ मेरी बड़ी अच्छी लाइन सेट है डॉक्टर साहब, वो भी मेरा बेटा जो है उसके साथ तो है ही, यानी कि टेक्निकली उससे बात करते हैं। तो थर्ड जो है वो फिर हमने उनके साथ 28 दिन तक मैं बैठ गया। जब आफ्टर 28 डेज़ मशीद साहब वो और मैं बैठे हैं और प्रोडक्ट यूज़ हुई है, तो उसके बाद उसने एक ही जगह डॉक्टर साहब उसके फॉर्म से, यानी कि एक शर्ट्स के ऊपर उसने डाला हुआ था और दूसरी जगह नहीं डाला हुआ था, सेम यानी कि उसकी वो एज ग्रुप की मुर्गी थी। तो उसने जब उसके अंदर चेक किया डॉक्टर साहब, तो वो और मैं बैठे, तो ब्रोकन एग्स जो हैं वो भी इम्प्रूव हुए थे, उसके जो इम्यूनिटी के टाइटर्स के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था, यानी कि जो चीज़ नहीं थी वो भी बतानी चाहिए। हाँ, और तीसरा जो था वो ये था डॉक्टर साहब, उसकी प्रोडक्शन जो थी ना वो स्टैंडर्ड से बेहतर थी, जिसके अंदर उसने ऑर्गेनिक यूज़ किए हुए थे। जहाँ पे उसने नहीं यूज़ किए हुए थे वहाँ से वो कम थी स्टैंडर्ड से। हाँ, 100% रिप्लेसमेंट पे। तो उसके बाद फिर मैंने उससे पूछा कि क्या आप ये प्रोडक्ट आपका ROI जस्टिफाई करती है? तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे इतने % अंडे यानी कि रिड्यूस हुए हैं, ब्रोकन एग्स कम हुए, और इतना जो है वो मेरी प्रोडक्शन के अंदर भी बेहतर हुई, तो अगर ये मेंटेन भी रहती तो जो जितनी एज के मेरा फ्लॉक है तो मैं तो उससे सेटिस्फाइड था। तो उसकी वजह से जो है वो उसने हमारे साथ इसको फिर वो प्रोडक्ट जो है वो कंटिन्यू किया। अभी भी हमने उसको 200 किलो भिजवाया है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो एक बात है कि आमतौर पे जो ले फार्मर हैं जाते हैं विजिबल जो पैरामीटर्स हैं, विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ जी। ये प्रोडक्शन बढ़े। हाँ, कमर्शियल उनके तो कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना। हाँ, तो मतलब वो आप समझते हैं कि हम उनको कैसे सर बढ़े, ये समझते हैं कि इससे हमें फ़ायदा हुआ है प्रोडक्ट डालने से ना। नहीं मतलब प्रोडक्शन बढ़े के अंडे मतलब साहब बता रहे हैं वो मतलब जी वो बिल्कुल क्लियर है। मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि यार ट्रायल उसने किया है, और उधर जाके जब हमने वो ट्रायल डिस्कस किया तो उसके बाद उसके रिजल्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने उसे एक प्रोडक्ट दी थी, तो उसकी भी उसने स्टैट्स मेरे सामने रख दी थी, तो वो उसको उस तरह से नहीं यानी कि सेटिस्फाई कर सकी, लेकिन ग्लाइमेट के ऊपर वो जो प्रोडक्शन बढ़ना होती है ना, वो ऐसे नहीं होता कि आज हम डालेंगे तो आज वो परसों वो अंडे रखे होते हैं जी, अंडे तो नहीं बढ़े। किसी भी प्रोडक्ट का ना एक ऐसा पीरियड होता है जो हमने उसको देना होता है ताकि वो बर्ड ठीक है, अडाप्टेशन पीरियड जिसको हम कहते हैं। तो कम अज़ कम जो है वो ग्लाइमेट के केस में वो 14 दिन का आना चाहिए। ठीक है, तो ये 28 दिन का ट्रायल जो है वो 14 दिन आप प्रोडक्ट यूज़ करें, उसके बाद आप देखना नेक्स्ट 14 डेज ऑब्जर्व करें। डॉक्टर साहब हमने भी जो किया था ना वो पहले 14 दिन मैंने उससे कहा नहीं भाई जो भी तुमने डालते रहे हो पहले मुझे उससे नहीं, हम करेंगे डिस्कस 2 वीक्स, और वो आफ्टर 14 डेज का एडाप्टेशन पीरियड के बाद है, और वही यानी कि डिस्कस किया था। नॉर्मली हम बाती हो जाते हैं जब हम प्रोडक्ट गा रहे थे, पाओ जी डॉक्टर साहब मैं भेज रहे हैं। अच्छा फिर हम एक और गलती करते हैं, हम उसको प्रोडक्ट ट्रायल के लिए, ट्रायल का मतलब यही होता है कि वो पैसे लेके हम प्रोडक्ट दे रहे होते हैं, लेकिन वो कह रहा अच्छा थोड़ी जी भेजो ना, मैं चेक करना मैं फिर ऑर्डर दूँगा। हम उसे प्रोडक्ट भेज देते हैं 7 दिन की, वो कहता जी 4 बैग भेज दो, असं बड़े खुश होने जनाब 4 बैगों का ऑर्डर लग गया। ठीक है, 4 बैग डालेगा 7 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, फ़र्क कोई भी नहीं पड़ेगा। तुझे अगले दिन जाओगे वो कहेगा और पैसे नहीं है तो फिर तो डॉक्टर साहब आपने पूछना है कि जो साहब ये कितने यूज़ करोगे या डॉक्टर साहब ये कितने यूज़ करेंगे, अच्छा कितनी लेयर है वो, ठीक है तो ये आपकी जो है 20 दिन की इतनी लगेगी, इतनी ले मेरे से आप। हाँ, फिर अगर ट्रायल करें तो फिर उसके ऊपर करें। 7 दिन में तो सर 7 दिन में तो प्रोडक्ट ही चेक होती। इससे पहले भी डॉक्टर साहब ऐसे हो चुके हैं। अफजल साहब एक फार्मर था, उसको मैंने फार्मर टान दिया, उसने मुझे स्ट्रेट अवे कहा कि यार नहीं डॉक्टर साहब मैं लूज ड्रॉपिंग द इशू से कोई मसला वो नहीं हल हुआ। उसके बाद जो है वो कोई 1.5 हफ्ते के बाद फिर मुझे उसकी कॉल आई, कहता है यार वो 2 बैग ज़रा भेजिए। तो वो क्यों रिजल्ट नहीं दिया, मैं उससे पैसे लेने के लिए गया हुआ था। तो इस वजह से आप अगर कोई बंदा कहता है प्रोडक्ट ने रिजल्ट नहीं दिया ना, तो मैं तो ऐसी मिसाल समझता हूँ कि भाई पानी के अंदर आपने चीनी डाली है और कोई बंदा आपको कह रहा है कि पानी मीठा नहीं हुआ, तो प्रोडक्ट रिजल्ट देती है मशीद साहब। इस वजह से अपने माइंड के अंदर जो खुद ही से एज्यूम कर लेना कि बॉस वो मज़ा नहीं आया, जिस तरह आपने प्रमोशन की थी ना, वो चीज़ नहीं है।
इस में मजा आया, प्रोडक्ट में नहीं आया। तो अफजल साहब दोनों जगह चाहिए रिसोर्स। गदा वो कहते हैं होता है डॉक्टर मुर्शद आपने फुल कॉन्फिडेंस से की थी, वो कॉन्फिडेंस की वजह से तो उसने जला दी। नहीं, आप ही के अपने कस्टमर थे एचएस फीड वाले, हुआ या नहीं ऑर्डर बगैर कहे रिपीट? आप ही के कस्टमर थे ना फाल्कन वाले, हुआ या नहीं ऑर्डर आपके कहे बगैर? तो इस वजह से अगर कोई बंदा यानी कि वो बात कहता है उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं रही होगी, या कुछ ना कुछ अगर वायरल डिजीज़ आ गई है उसके बाद अगर उसको नहीं यानी कि वो मिला, तो आप अपनी ओपिनियन उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, अपने बारे में, कंपनी के बारे में इस तरह से ना वो बिल्ड करें। ओके, देन ये कल हम ऑलरेडी ही डिस्कस कर चुके हैं इसकी एक्सपेंसिव वाली जो बात है, आगे इसका ROI जो अफजल साहब करेंगे। तो अब आते हैं यानी कि वो कहते हैं कि जब इसका अंडे का रेट या ज़्यादा हो या चूज़े का रेट ज़्यादा होगा तभी यूज़ करनी है। तो ऑलरेडी एक बंदा नुकसान में जा रहा है, अंडे का रेट ठीक नहीं है या चूज़े का रेट ठीक नहीं है, तो उसको जो नुकसानात हो रहे होते हैं उसमें कमी कैसे लाई जा सकती है ग्लाइसिनेट्स को यूज़ करके? उसके अंदर ये है कि एक तो बात ये है कि आप किसी भी सर रेफरेंस कस्टमर के पास गए हैं और उधर जाके कहते हैं कि सर आप ग्लाइमेट डालें तो इतनी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, अंडे के जो ब्रोकन एग्स हैं वो इतने कम हो जाएंगे, या आपके एंटीबॉडीज़ के टाइटर इतने बेहतर हो जाएंगे, या फिर आप ले लें कि आपकी फर्टिलिटी एचबिलिटी सर इतनी इंप्रूव हो जाएगी, तो अंडे का वज़न सर इतना बेहतर हो जाएगा। एक तो चीज़ है कि आप उसे जाके ये बात करें और वो आपकी बात पे यकीन कर ले। दूसरी चीज़ ये है कि आप उसे कहें कि ये जो बात मैं कर रहा हूँ ना, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैं विद रिसर्च रेफरेंस आपसे बात कर रहा हूँ। और एक नहीं, हमने दो रेफरेंस, अफजल साहब ने बड़ी मेहनत की इसके ऊपर जनाब। जब तक हमारे दोस्तों को ROI कैलकुलेट करना नहीं आएगा ना, ऐसे ही है सर, वो इस बात में फंसे रहेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। सिमिलरली जब हम C12 के ऊपर बात किया करते थे, बड़ी महंगी प्रोडक्ट है, 25 kg का कैन जो 70,000 रुपये का, ठीक है, तो लोग हमें कहते थे कि इतना महंगा इम्यूनिटी बूस्टर पा लिए इसलिए 1800 रुपये लीटर लगता है, ਅਸੀਂ ਉਹ इस्तेमाल करांगे। तो फिर हम उसका ROI कैलकुलेट करके देते थे हमें कि अगर आप ये लगाएंगे पैसे तो उसके बदले आपको ये चीज़ों के पैसे। जब तक आपको ROI की समझ नहीं आ रही ना, तो ये तो बड़ा आसान ट्रिक है कस्टमर का, नहीं भाई ज़रूरत ही नहीं, अंडे का रेट नहीं डॉक्टर साहब, फिर रेट ठीक हो फिर आए, ऐसे ही ऐसे ही। तो ROI अगर वाज़ेह हो तो उसे कहें ठीक है चलो उस वक्त भी आ लेंगे, लेकिन अभी आप ये मेरी बात सुनो। इससे पहले सर 2 फॉर्म्स की मैंने एग्जांपल दी है और वहाँ पे इन द एंड हम बैठे हैं उनके साथ ना कि यार आइए ज़रा चेक करते हैं रिजल्ट्स। और आप अगर आपसे वो ये शेयर कर लेना ब्रोकन एग्स, ये बड़ा मसला है सर लेयर के लिए। मैं ओरिएंट एनिमल हेल्थ के अंदर काम करता था, हमारे पास एक एक्शन की प्रोडक्ट, इधर पिंडी में कोई लेयर फार्मर ऐसा नहीं था जो वो नहीं लेता था। कैल्शियम फास्फोरस था उसमें, क्योंकि वो रेडिली अवेलेबल होता है, कैल्शियम फास्फोरस एक्शन के लिए लाजमी लेते थे। देखिए मुर्गी है ना, आपको पता है 50 वीक प्लस का फ्लॉग है इसके पास, ठीक है, उधर एक्चुअल की प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, ब्रोकन एग्स आ रहे होते हैं। और सर डालने से यानी कि वो ब्रोकन एग्स जो हैं ऑलरेडी यानी कि हमारे फार्मर्स के पास हमने डाला, यूज़ किया, और उसके बाद वो में जब बैठे हैं तो उसके बाद ब्रोकन एग्स उसके कम हुए हैं, तो इसीलिए उस बंदे ने प्रोडक्ट कंटिन्यू किए फिर। तो इसमें ये कि एग प्रोडक्शन अप टू 2 to 3.5% इजाफा देखने को मिलता है ग्लाइमेट के डालने से। अब इसकी जो ROI है आगे हमने वो सर अलग से वो की हुई है, उसमें डिटेल में हम बात करेंगे कि इसको कैसे आपने आगे कैलकुलेट करके बताना है। और विद दीज रिसर्च रेफरेंस हम बात कर रहे हैं, ये हम खुद ही नहीं कह रहे कि इतनी बढ़ जाएगी 2 to 3.5%। उसके अंडे का छिलका मजबूत होगा, हाई यूनिट बेहतर होगा एक को उसकी एल्बुमिन क्वालिटी के लिए। उसके बाद अंडे का वजन बढ़ेगा। ये हाई यूनिट जो है ये जो एग एल्बुमिन है उसकी थिकनेस को ये मेजर करते हैं। इंटरनल एग क्वालिटी के पैरामीटर अंडा तोड़ के ना हम उसके, हमारे पास एक एपरेटस होता है, उससे हम एल्बुमिन की हाइट मेजर करते हैं, उसकी वो कंसिस्टेंसी जितनी ज़्यादा बेहतर होगी तो उसको ये बेसिकली ये लेयर फार्मर के सामने जब आप ये जाके कहेंगे ना तो वो इसको मेजर कर रहे होते हैं, उनको इसका आइडिया होता है। उसके बाद जो है ओके, देन उसकी जो ब्रोकन एग्स है 2% ब्रोकन एग्स जब कम होते हैं तो इसका ROI आपके सामने जब कैलकुलेट होगा तो अच्छे खासे उसको पैसे बच रहे होते हैं। तो अफजल साहब आपको किसी बात पे हंसी आ रही है तो आप बताइए। यूनिट का लफ्ज़ होता है ना, मुझे अपनी वो की क्लास ही वो जैसे उन्होंने पूछा ना यूनिट, हमारा क्लास है तो सर पढ़ा रहे ना एग प्रोडक्शन का कोर्स था, तो क्या सर ये हाथ यूनिट क्या
चलिए शुक्र है डॉक्टर साहब ने। चलिए फुरकान साहब थैंक यू सो मच, आपने वो नहीं कहा। ओके, उसके बाद सर एंटीबॉडीज़ के टाइटर जो हैं एवियन इन्फ्लुएंजा के केस में 58% बेहतर हुए हैं। एनडी के केस में 2.6% जो है उसमें ये स्टडी के अंदर बताया हुआ है। फिर फर्टिलिटी अप टू 1%, हैचेबिलिटी 2.4%। सर मैं ब्रीडर को यही कह के बेचता हूँ, मैं खुद आपको इनकी ट्रिक बता रहा हूँ। 1% का इंक्रीज होना तो मामूली बात नहीं यस 85% होती है, लेकिन इतनी फॉर एग्जांपल 1% का क्या मतलब कि अगर आप एक बंदे के पास 2 लाख ब्रीडर है और उसे 85% आ रहा है, 1% लगाए ना 2 लाख का, कितने चूजे ज्यादा, कितने पैसे ज्यादा, ठीक है ना। तो उसके उनकी प्राइस आजकल के चूजे का रेट लगाया जरा क्या है, 50 रुपए चल रहा है, कितना चल रहा है, 40 रुपए चल रहा है, 50 रुपए 50-56 रुपए चल रहा है। 57 सर। तो आप सिंपली कैलकुलेट करें, ठीक है, और फिर हैचेबिलिटी तो 2.4%। ये सर ब्रीडर की पार्टीज के साथ जब जाके आप ये बताते हैं, वो तो तलाश में होते हैं कोई बंदा आए और हमसे किसके ऊपर बात करे। ओके, देन जो है वो लास्ट 2 स्लाइड्स हैं, उसमें ये है कि हमारे कुछ कंपेटिटर्स के पास सर बड़ी सुपीरियर प्रोडक्ट हैं अकॉर्डिंग टू द, यानी कि आप कह लें कि एक मिथ है, और उसके बाद जो है वो रेट पे भी कम दे रहे हैं। तो फिर सर हम क्या करें उसके अंदर, तो फिर वहाँ पे तो क्लाइमेट हम बात ही ना करें, उधर तो हमारा यानी कि बिकेगा ही नहीं। तो इस कंपटीशन को हमने कैसे किल करना है, इसके ऊपर अब बात करते हैं। ग्लाइसिन लें, ठीक है, साथ में इनऑर्गेनिक प्रीमिक्स ले लें और उसको मिक्स करें, ग्लाइसिड मिनरल प्रीमिक्स बन गया। एसबी पे कोटेशन थी सर लास्ट टाइम उन्होंने मांगी, तो ये चाइनीज़ कंपनी वाले जो हैं वो भी सर काफ़ी ज़्यादा उधर आ गए, तो उन्होंने कहा जी सर आप हमारे भी लें। उन्होंने कहा कि मैं जो है वो इतनी ज़्यादा कॉस्ट जब बियर करूँगा, तो उन्होंने अपने इंपोर्ट मैनेजर को कहा सिर्फ 3 कंपनी से आपने कोटेशन लेनी है। डीएमजी वालों से लें, उनके पास नॉरल्स के हैं, बायोकेम से लें, और तीसरा जो है वो आप बीएसएफ से लें। इन 3 कंपनी से लेनी है, और इनके अलावा आपने किसी और कंपनी कोई XYZ उनसे आप कोटेशन ना कॉल करें, उन्हें कहें कि आप डेट कोट ना करें। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितनी यानी कि एक ये चीज़ है कि चिलेशन टेक्नोलॉजी, जिसके लिए जो वो कस्टमर जो है वो 2.5 टाइम्स जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, तो वो चिलेशन टेक्नोलॉजी है। अब मैं आपको आ रहा हूँ उसके ऊपर कि एक प्रोडक्ट है उसके अंदर जिंक है 60 ग्राम, हमारी में जिंक है 32 ग्राम्स, उसमें मैंगनीज है सर 60 ग्राम, हमारी में 32 ग्राम्स है, हाफ ऑलमोस्ट हाफ हो गया सर। उसने डाली है वो प्रोडक्ट, वहाँ पे उसको उस तरह से रिजल्ट नहीं मिला। तो ये जवेद साहब बताएं सर, जियो उन्होंने जब यूज़ की, तो उसके बाद जब उन्होंने वो मुझे कहा कि नहीं उसकी, तो वो तो मुझे कंपैरिजन दिखा के गई हैं उनकी बहुत अच्छी। तो मैंने कहा सर आप मेरी प्रोडक्ट मुझसे खुद मंगवा लेंगे इंशाल्लाह ना, आप एक वो गुजारें तो सही ना। 25 या 26 दिन गुजरे हैं सर गालबन, मुझे उनकी कॉल आती है, कहते हैं यार वो आप ठीक कह रहे थे, वो ज़रा मुझे ना 500 किलो दोबारा भिजवा दें। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं वो क्या चीज़ थी कि मेरा 32 ग्राम उसको ज़्यादा रिजल्ट दे रहा था। भाई हमारी चिलेशन टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमारे जो उसकी बायोअवेलेबिलिटी 32 ग्राम्स के ऊपर बहुत अच्छी उसको मिल रही है। सर यूएम की प्रोडक्ट थी चाइनीज़ जो है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट की कंपोजिशन सुपीरियर भी है तो उससे आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, तो उसमें ये कि जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं भी और भी इसके अंदर आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो फिर ये कि नॉरल्स जो है एक वर्ल्ड रिनाउंड ब्रांड है, ये नहीं अनलाइक चाइनीज़ जो है। तो उसके बाद जो है स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, इसके ऊपर अफजल साहब जो है वो बात करेंगे, यानी कि हमारी कंपैरेटिवली वो भी हाई है। तो फिर जो हमारी प्रोडक्ट के अंदर जो ग्रेन्यूल्स हैं, ग्रेनुलेट्स हैं, बड़े होमोजीनियसली मिक्सड हैं, जबकि और अगर आप प्रोडक्ट्स सर उठा के देख लें जितनी भी है उसके अंदर आपको ये जो प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी है ये बेहतर नहीं मिलेगी। आप अगर ये फिजिकल सरी एनालिसिस बेशक करके देख लें। ओके, देन आते हैं रेफरेंस कस्टमर के ऊपर। पाक फार्म्स पर सवाल 4 लाख लेयर है, ग्लोबल फार्म्स 1 लाख लेयर है, राजगान पोल्ट्री 2.5 लाख लेयर है, और ये उधर और भी अपने एरिया में जो लेयर है उनको भी फीड देते हैं अपने होम मिक्सर पे। डेयरी लैंड सर, जो डेयरी लैंड कराची है उनका जो डेयरी लैंड का जो पोल्ट्री सेक्शन है लेयर वाला, वो हमसे ये ग्लाइमेट प्लस जो है वो लेते हैं। फिर उसके बाद नंबल चिक्स, इनके पास 1,60,000 ब्रीडर है। के चिक्स सर 4 लाख ब्रीडर राइट नाउ एग्जिस्ट करते हैं इनके पास। पंजाब पोल्ट्री ब्रीडर मशरक फीड के नाम से चौधरी अकरम साहब सर 8 लाख के करीब इनके ये इन्होंने ब्रीडर मेंटेन किया हुआ है। ग्रैंड चिक्स
कोसार फीड वाले 2 लाख ब्रीडर हैं इनके पास। जियो चिक्स के पास भी 1,20,000 ब्रीडर है। रिजवी चिक्स भी यहीं पे हमारी लोकल पार्टी है। फिर से डेयरी फार्म, पाक होल्स्टाइन फ्रीजियन डेयरी फार्म, ये सर प्रोडक्ट हमारे पास कोई 1.5 महीना यानी कि 2 महीने तकरीबन नहीं थी। ये सारे टफ कस्टमर्स हैं, मैं सबको जानता हूँ, तो दे आर नॉट इजी वंस। यस सर। तो आपके सामने जब इतने यानी कि इसमें अगर मैं मिसाल सर देने के लिए लगूँ तो ये पेज ही ख़त्म हो गया है, अभी तो आगे। हाँ एग्जैक्टली, वो भी यूज़ करते हैं। तो वो भी मतलब वो वहाँ पे चकवाल के सर चंद एक अच्छे रेफरेंस कस्टमर्स में से एक महमूद एक ट्रेडर हैं। तो आप ये चीज़ देखें यार कि जब इतने लोग यूज़ कर रहे हैं और ये इनका कॉन्फिडेंस है, तो मशीद साहब पूरे सिंध के अंदर जो है वो हमारे पास लेयर के कितने कस्टमर हैं, ब्रीडर के भी हैं। स्टेट 1 स्टेट 2 सुपर हाईवे के ऊपर, तो वहाँ पे क्यों नहीं यूज़ हो सकती? प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं। साथ साथ मुल्तान के अंदर हमारे पास कितना यानी कि लेयर और ब्रीडर? सदाकत साहब को जो शराफत के भाई हैं, ठीक है, सदाकत साहब जो है वो खुद बहुत बड़े लेयर फार्मर हैं और वो आगे लेयर को फीड भी देते हैं, उनको मिलना चाहिए। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, शराफत को ज़हन में रख के ना मिलिएगा। आप उनकी सदाकत साहब की जो अपनी शराफत है वो ज़रूर मिसल है। यस सर। He is a thorough gentleman। और सर मेरा उनके साथ अच्छा यानी कि शाह साहब की वजह उनसे से लाजमी मिले, वो आपको ऐसे लोगों को वो रेफर करेंगे, मुल्तान के अंदर भी, रंगियार खान के अंदर भी, ठीक है, जहाँ पे लेयर मौजूद है। तो इसी तरह शकील साहब, फुरकान साहब, अब्दुल रहमान साहब, हमारे पास सर भी एक पोटेंशियल मैंने आपके सामने बताया है कि इतना अच्छा पोटेंशियल लेयर और अच्छा, ब्रीडर। मैं ये चाहता हूँ कि सर। हम इधर एक ना डॉक्टर साहब एक एक्सेल की शीट डेवलप करें, ठीक है। और वो हम ये जो मिथ्स, अच्छा ये मिथ्स क्लियर हुई है कि नहीं, अभी है कुछ इश्काल बाकी है कुछ, या कुछ मिथ्स? अब्दुल रहमान साहब क्लियर है? हम ये चाहेंगे कि वो हम जो डिटेल इस प्रोडक्ट की वो हम चीज़ें आपको भी उसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन वो वुड लाइक कि हम इधर एक शीट क्रिएट करते हैं एक्सेल की। आप हमें ये बताएं कि आप जो अगले 15 दिन हैं उसमें ग्लाइमेट प्लस की क्या क्वांटिटीज सेल करेंगे, और जो 30 सितंबर है उसमें क्या क्वांटिटी सेल करेंगे, ठीक है। आफ्टर हियरिंग ऑल दिस, सारी मिथ्स और सारी चीज़ों को हम अगर कैटर कर जाते हैं तो फिर हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। सर आई एम सो एक्साइटेड, मैं तो फ़ौरन बना के देने के लिए रेडी हूँ क्योंकि कस्टमर। आदिल साहब को जैसे मैंने वायरसेल सुपर का एक वो डेवलप किया था, वो यहाँ पे ज़रा बताएं और हम सब दोस्तों से पूछते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं।